So, students, our next topic is People's Republic of Bangladesh. Its geographical links. India and Bangladesh share many rivers, including the Ganga and the Brahmaputra. सो बांग्लादेश के साथ हमारी कंट्री काफ़ी सारी रिवर्स शेयर करती है, जिसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र भी है. India and Bangladesh also share the low-lying delta of the Ganga and the Brahmaputra. The region included the Sundarban. So, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो अपना लो लाइन डेल्टा एरिया है, रीजन है, वो भी शेयर करती है, जिसमें सुंदरबंस भी आता है एक रीजन. Its historical links. Rabindranath Tagore, the famous Indian poet, lived and traveled on the waterways here in his young days. During this time, he wrote many of the stories that he is famous for. The national anthems of both India and Bangladesh were written by Tagore. So, जो इंडिया के फेमस पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने काफ़ी बार वो यहाँ पर ट्रैवल किया, वो रुके भी यहाँ पर, और उसी दौरान उन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी लिखी. इवन इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था. Bangladesh was also part of the larger India that was ruled by British along with present day Pakistan. जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया का एक पार्ट था, उसी तरीके से बांग्लादेश भी इंडिया का ही एक पार्ट था पहले. ये अलग कंट्रीज़ नहीं थी और इन्हें ब्रिटिशर्स ने भी रूल किया हुआ है. लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना दी गई, तब इट वॉज क्रिएटेड एज द ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान. सो जो ये एरिया है बांग्लादेश की कंट्री का, उसको नाम दिया गया था ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान, की ये मतलब पाकिस्तान की ही कंट्री में इंक्लूड होता है ये पार्ट. लेकिन इन 1971 इट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड बिकेम बांग्लादेश. लेकिन 1971 में ये कंट्री एक अलग कंट्री बना दी गई, जिसका नाम रखा बांग्लादेश, और पाकिस्तान अलग हो गई. यहाँ पे आपको शो कर रखा है यहाँ का मैप, यहाँ का फ्लैग एंड इट्स कैपिटल ढाका. यहाँ लैंग्वेज यूज़ होती है बांग्ला एंड करेंसी यूज़ होती है टाका. नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ म्यांमार. Geographical links. India and Myanmar share a border in the northeastern part of India. The terrain here is forested hills and valleys. So India नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, और यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्टेड हिल्स और वैलीज हैं. A new highway connecting India, Myanmar and Thailand, called the IMT, means India, Myanmar, Thailand highway, has started operating. When completed, it will link the three countries by road. So एक हाईवे बनाना शुरू हो गया है यहाँ पर, जिसका नाम है IMT, जो सीधा सीधा 3 कंट्रीज़ को आपस में जोड़ेगा बाय रोड, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड को. जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, जब ये हाईवे बन जाएगा, तो ये 3 कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो जाएंगी बाय रोड. हिस्टोरिकल लिंक्स. इंडिया एंड म्यांमार have an ancient connection through trade and religion. So बुद्धिज़्म की वजह से और ट्रेड की वजह से ये दोनों कंट्रीज़ आपस में पहले से ही कनेक्टेड है. The country has a golden Buddhist stupa called Shwedagon Pagoda. So ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है एक तरीके से, जिसको बोलते हैं बुद्धिस्ट स्तूपा. यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो जाते हैं प्रेयर करने के लिए. ये म्यांमार में है. Burma was part of British India and was ruled by the British directly from Calcutta. So बर्मा जो जगह है वो ब्रिटिश इंडिया का ही एक पार्ट था, जिसको ब्रिटिशर्स ने रूल भी किया हुआ है. Which was their capital?
and the freedom fighter Bal Gangadhar Tilak was imprisoned here. या सो यहाँ ये म्यांमार का फ्लैग है. सो यहाँ की कैपिटल सिटी है नैप्योडोर एंड लैंग्वेज है बर्मीज एंड करेंसी है क्याट. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका. Geographical links. The narrow Pal Strait separates India from the island country of Sri Lanka. India and Sri Lanka receive both summer and winter monsoon rains. So Sri Lanka country है जो कि एक आइसलैंड है, हर तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एक कंट्री जो है आइसलैंड है. एंड ये जो नैरो पाल स्ट्रेट है वो सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से. और इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्री समर एंड विंटर मानसून रेन्स यहाँ दोनों ही कंट्रीज में आती हैं सेम. हिस्टोरिकल लिंक्स. इम्पीरियर अशोका's चिल्ड्रन महिंद्रा एंड संघमित्रा took the teaching of Buddha to Sri Lanka. Many people are Buddhist here. So जो अशोका जो थे जो पीरियड थे उनके जो चिल्ड्रन थे आगे, उन्होंने वहाँ जाके लोगों को टीचिंग दी बुद्धा के बारे में. तो और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट है. एंड अ टूथ relic ancient remains show there of Buddha is believed to be in the temple of Kandy, which is why this temple is famous for. So कहते हैं कि बुद्धा के जो टूथ का उनके दांत का एक छोटा सा रिमेन्स वहाँ पर अभी भी उस टेम्पल में है. इसी वजह से वो जो टेम्पल है वो बहुत फेमस है श्रीलंका में. एंड हियर इज द फ्लैग, श्रीलंका का फ्लैग. Its capital is Shri Jaya Vardhanapura and language mainly जो यहाँ पे लोग बोलते हैं सिन्हाला एंड तमिल एंड करेंसी श्रीलंकन रुपी. सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. वो आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से, और आप लोग इसकी रीडिंग अपनी बुक में से करें ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए. थैंक यू.